अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गींट। गींट एक परिंदा है, एक चिड़िया है जो देखने के एतबार से हूबहू बतख जैसी लगती है और ये समुद्री इलाकों में पाई जाती है। तो बिना किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं सबक की तरफ, और बीच बीच में अगर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। गींट एक समुद्री चिड़िया है। परों का रंग सफ़ेद, जर्द रंग की नोकदार चोंच, बतख जैसे पैर, ये है गींट का पूरा हुलिया। ये समुद्री चिड़िया ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है। आगे तलबा अजीज सवाल भी करेंगे कि गींट कहाँ पाई जाती है, तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और कभी कभी फ्लोरिडा के साहिलों पर भी नज़र आ जाती है। ठीक है। बहुत सी दूसरी समुद्री चिड़ियों की तरह गींट की खुराक मछली होती है। इसकी खुराक क्या होती है? मछली होती है। अपनी खुराक को वो पानी में गोता लगाकर हासिल करती है। गींट के गोता लगाने का तरीका हैरत अंगेज है। आगे ये भी सवाल करेंगे गींट गोता कैसे लगाती है, तो उसका तरीका हैरत अंगेज है। ये पानी की सतह से 50 फीट ऊपर जाके, कितने फीट ऊपर जाके, 50 फीट से ऊपर तक की उड़ान भरती है। फिर अचानक अपने परों को बंद करके सीधी नीचे आ जाती है और पानी की सतह से टकराकर उसमें गायब हो जाती है। तो पानी से 50 फीट ऊपर जाती है, फिर ऊपर जाकर अपने परों को समेट लेती है और समंदर में गोता लगाती है। गींट पानी में कई फीट की गहराई तक गोता लगा सकती है। उससे गींट के गोतों की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मछेरे समंदर की गहराई में जाल डाले मछली के इंतज़ार में रहते हैं। गींट गोता लगाती है तो कभी उनके जाल में फंस जाती है। मछेरे का कहना है, मछेरों यानी मछुआरे जिसे अपन कहते हैं। अब आगे मछेरों के ताल्लुक से सवाल भी पूछेंगे, तो उस सवाल का जवाब ये है, मछेरों का कहना है कि जब कभी गींट जिंदा पकड़ ली जाती है तो वो चार चार जिंदा मछली मछलियाँ चार चार जिंदा मछलियाँ उगल देती है। हैरत की बात यह है कि गींट के मुंह में रहने के बावजूद, ये जवाब है उसका, बावजूद मछलियाँ जिंदा रहती है और अगर उन्हें उसी वक्त पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरने लगती है। गींट साल में एक बार अंडे देती है। कोई पूछ ले गींट साल में कितनी बार अंडे देती है, तो क्या कहेंगे, एक बार अंडे देती है। वो किसी मखसूस जगह पर ही अंडे देती है। यहाँ वो फरवरी के आखिर से लेकर अक्टूबर तक रहती है। तो कब तक रहती है? फरवरी के आखिर से अक्टूबर तक रहती है, यानी तकरीबन 8 महीने के आसपास। वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। आगे ये भी सवाल करेंगे कि गींट अपना घोंसला कैसे बनाती है और कहाँ बनाती है, तो उसका जवाब ये हो जाएगा, वो अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्से पर बनाती है। घोंसला बनाने के लिए वो समुद्री घास का इस्तेमाल करती है। ये जवाब हो जाएगा यहाँ तक। घोंसला बनाने के लिए क्या करती है वो? समुद्री घास का इस्तेमाल करती है। कौन? गींट। रफ्ता रफ्ता ये घास खुश्क होकर चट्टान के उभरे हुए हिस्से पर चिपक जाती है। गींट के घोंसलों से कभी कभी बड़ी अजीब और हैरत अंगेज चीज़ें मिलती हैं। उन घोंसलों में मक्खन लगाने के चमचे, गोल्फ की गेंद, गोल्फ एक खेल होता है जिसमें एक गेंद होती है सफ़ेद सी, वो भी उनमें मिल जाती है और ये ठंडे इलाकों में खेला जाता है, अंग्रेज़ ममालिक में खेला जाता है। और ये चिड़िया भी वहीं मिलती है, परिंदा भी ये गींट वहीं मिलता है, तो उसके घोंसले में भी बाज़ मरतबा ये मिल जाती है। गोल्फ की गेंद, रबर के जूते और मोर के पर पाए गए हैं, यानी ये चीज़ें मिल जाती है बाज़ मरतबा। वो मादा गींट सिर्फ एक अंडा देती है। मादा गींट कितने अंडे देती है? एक अंडा देती है।
मादा गींट से मुराद है एक ही अंडा दे, मतलब एक अंडा ही सिर्फ देती है। बच्चा गींट, यानी गींट का बच्चा, ये सवाल का जवाब है। बच्चा गींट जब अंडे से निकलता है तो अंधा और गंजा होता है। उस वक्त उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है। ये आगे सारी चीज पूछेंगे। हैरत की बात यह है कि 24 घंटे में ही उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो अपने पर फैला सकता है। अंडे से निकलने के 7 दिन तक माँ बाप उसकी पूरी हिफाजत करते हैं। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती है, 9वें दिन वो जोर जोर से चीखने के काबिल हो जाता है। तो ये जवाब है। अंडे से बच्चे की पहली परवास तक कोई 14 हफ्तों का वक्फा होता है। कितने हफ्ते का? 14 हफ्ते का वक्फा होता है, यानी पैदाइश से लेके परवास तक। गींट के बच्चे की खाल के नीचे चर्बी होती है। क्या होती है? चर्बी होती है। जब तक ये बच्चे खुद मछली पकड़ना नहीं सीख लेते, उनका गुजारा उस चर्बी पर होता है। ये चर्बी सदरी की तरह उनके जिस्म की हिफाजत करती है। सदरी मीन्स जैकेट। जिस तरीके सर्दी के अंदर हम जैकेट पहनते हैं और वो सीने से चिपक जाती है और वो सर्दी से हमारी हिफाजत करती है, तो इसी तरीके से ये चर्बी सदरी की तरह उनकी जिस्म की हिफाजत करती है। कुदरत ने दुनिया में गींट जैसे मुख्तलिफ किस्म के हैरत अंगेज परिंदे पैदा किए हैं। उनको महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो इन परिंदों को महफूज रखना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। लफ्ज और माना देखेंगे। जर्द पीला, हुलिया वजाकता, मखसूस खास, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, हैरत अंगेज अचंभा पैदा करने वाला, सतह ऊपरी परत, खुश्क सूखा, परवाज उड़ान, वक्फा दरमियानी मुद्दत अरसा, सदरी सीनाबंद वास्केट बंडी जैकेट, और परिंदा चिड़िया या पंछी। ये अल्फाज जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं। नीचे लिखे हुए अल्फाज को बुलंद आवाज से पढ़िए। तो गोता और जर्द, खुराक, खुलिया, मखसूस। आगे चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। सवाल और जवाब हम करेंगे मुहिम के ज़रिए से, और ये बिल्कुल आसान से सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल भी है, और उम्मीद करेंगे फौरी तौर पे आप इनको याद कर लें। जैसे सवाल नंबर 1, गींट कहाँ पाई जाती है? तो इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड में पाई जाती है, और कभी कभी फ्लोरिडा के साइलों पर भी पाई जाती है। 4 लफ्ज़ याद रखने हैं आपको, एक तो इंग्लैंड, एक आयरलैंड और एक स्कॉटलैंड। 3 तो ये हो गए। एक फ्लोरिडा के साहिलों पर भी पाई जाती है। उम्मीद है याद हो गया होगा। दूसरा है, गींट किस तरह गोता लगाती है? तो हमने बताया था, पानी की सतह से 50 फीट ऊपर जाकर अपने परों को बंद करके और फिर गोता लगाती है। पानी की सतह से तकरीबन 50 फीट ऊपर जाती है, उड़ती है, फिर अपने परों को बंद करके तेजी से सीधी नीचे आती है और पानी में कई फीट गहराई तक गोता लगाकर मछली पकड़ लेती है। सवाल नंबर 3, मछेरे गींट के बारे में कौन सी हैरत अंगेज बात बताते हैं? मछेरे कहते हैं, अगर गींट जिंदा पकड़ ली जाए तो 4 जिंदा मछलियां उगल देती है, जो उसके मुंह में रहने के बावजूद जिंदा रहती है और पानी में छोड़ने पर तैरने लगती है। इस सवाल पर हम चर्चा कर चुके हैं कि जब कभी मछुआरे जाल डालते हैं तो गींट जब गोता लगाने के लिए कूदती है तो सीधा उनके जाल में फंस जाती है, और जब मछेरे उन्हें पकड़ते हैं तो वो अपने मुंह से 4 जिंदा मछलियां उगल देती है। वो ऐसी होती है कि उनको अगर पानी में डाल दिया जाए तो वापस तैरने लग जाए। सवाल नंबर 4, गींट अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो गींट अपना घोंसला चट्टानों के उभरे हुए हिस्सों पर, ठीक, चट्टानों के उभरे हुए हिस्सों पर बनाती है। उसके लिए समुद्री घास का इस्तेमाल करती है, जो घास सूखने के बाद उससे चिपक जाती है। सवाल नंबर 5, गींट के बच्चे के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जवाब 5, गींट का बच्चा अंडे से निकलते वक्त अंधा और गंजा होता है, ठीक है। उसके पैर छोटे और सर बड़ा होता है, जो 24 घंटों में वो अपने पर फैला सकता है। 8वें दिन उसकी आंखें खुलती है और 9वें दिन वो चीखने के काबिल हो जाता है। तकरीबन 14 हफ्ते,
कितने हफ्ते? 14 हफ्ते के बाद वो अपनी पहली उड़ान भरता है, अपने जिस्म में मौजूद चर्बी से अपनी खुराक हासिल करता है। बिल्कुल इजी इजी सवाल है। इसके बाद है ये दे रखे इन्होंने खालिस्तान, ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। जैसे खाली जगह मुनासिब अल्फाज से भरिए, तो यहाँ खाली जगह है। गींट के खालिस्तान लगाने का तरीका हैरत अंगेज है, तो गोता लगाने का। गींट पानी की सतह से 50 फीट ऊपर तक उड़ान भरती है। मछेरे समंदर की खालिस्तान में जाल डाले मछली के इंतजार में रहते हैं, गहराई के अंदर जाल डालते हैं। 4 अपने घोंसले के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करती है, बनाने के लिए समुद्री घास का इस्तेमाल करती है। चौथे का ये जवाब हो जाएगा। 5वां, पहले 7 दिन तक माँ बाप उसकी खालिस्तान करते हैं, उसकी क्या करते हैं? हिफाजत करते हैं। क्या करते हैं भाई? हिफाजत करते हैं। अब ये जुमले बनाने हैं लफ्जों से, तो ये खुद आप बनाएंगे। हैरत अंगेज, हिफाजत, मुजाहिरा और वक्फा, एक एक हमने यहाँ दे रखे हैं। इसके बाद आप खुद बनाएं इनको अपनी तरफ से। खुद बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आप भी जुमले बनाने सीख जाएंगे। और ये 2 नंबर के आते हैं, वाहिद जमा, एक वचन बहुवचन, ठीक है। वाहिद कहते हैं एक वचन को और जमा कहते हैं बहुवचन को। तो परिंदे वाहिद है, जमा परिंदा वाहिद है, जमा परिंदे। हैवान वाहिद, जमा हैवानात। सदरी वाहिद, जमा सदरिया। अंडा वाहिद, जमा अंडे। मछली वाहिद, जमा मछलियाँ। चिड़िया वाहिद, जमा चिड़िया। इसके बाद ये चंद मारूजी सवाल भी दिए हुए हैं, आप हजरात इन्हें भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।